नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोआ क्लासेस में। आज हम बिहार एसआई, बिहार एसएससी और इसके अलावा बिहार बीएसओ के रिगार्डिंग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पासेस जो है इंडिया के महत्वपूर्ण जितने भी पासेस हैं वो हम करेंगे, जो कि हर प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो करते हैं हम इसे। तो ऊपर स्टेट से शुरू करते हैं, जैसे कि लद्दाख से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मिंटका पास, इसके अलावा है पारपीक पास। ठीक है, ये आजकल जो बिहार में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से कठिन पूछे जा रहे हैं, डीप पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे लग सकता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछे जाते, पर अब क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो चेंज हो चुके हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, तो इसलिए हम जो है ऐसे करेंगे इसे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा है मिंटका पास, इसके अलावा जो है पारपीक पास, इसके अलावा अघिल पास, ये भी जो है हमारा लद्दाख में है। इसके अलावा काराकोरम, ये भी जो है, ये तो हम जानते ही हैं, काराकोरम पास जो है ये लद्दाख में। अघिल पास ये भी एक महत्वपूर्ण है, पारपीक और मिंटका पास। ठीक है, अब आते हैं फोटूला। फोटूला पास जो है, ला वैसे भी जहाँ पे लगा रहता है वो ज़्यादातर जो है हमारे कहाँ के होते हैं, लद्दाख के ही होते हैं। तो फोटूला, खारदुंगला, खारदुंगला आपको पता है सबसे ज़्यादा ऊंचे मोटर वाहन युक्त जो है सड़क है इस पर, खारदुंगलांग पे। इसके अलावा लानकला, चांगला, इसके अलावा फिर से है पेंसिला, ठीक है, उमलिंगला, ये, और इसके अलावा जो है सिपकिला। ठीक है, सिपकिला नहीं, सॉरी, सिपकिला तो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, तो ये सिपकिला छोड़ करके, ठीक है, तो उमलिंगला। अब आते हैं कौन कौन से हुए, मिंटका पास, पारपीक पास, अघिल पास, काराकोरम। 4 ऊपर से याद रखने हैं, मिंटका पास, पारपीक पास, अघिल पास, काराकोरम पास। ठीक है, अब आते हैं ला वाले, बाकी सारे ला वाले। देखिए, फोटूला, खारदुंगला, सबसे ज़्यादा मोटर ऊंचाई पे चलने वाला जो पास है वो है खारदुंगला पास। इसके अलावा लानकला, चांगला, पेंसिला और उमलिंगला, ये सारे पासेज जो हैं, तो इधर से नीचे जो भी है ये हमारे, ये ला वाले पासेज है, तो इसे याद रखना काफ़ी आसान है। और ऊपर से याद रखेंगे, काराकोरम तो हमें याद ही रहता है। अघिल पास एक महत्वपूर्ण पास है, इसे भी याद रखेंगे। पारपीक और मिंटका पास को याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये देखिए बुर्जिल पास जो है, बुर्जिल पास जो है ये आपका श्रीनगर से जो है गिलगित का एक्सेस देता है। बुर्जिल पास ये कहाँ पे है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसी तरह से जोजिला, श्रीनगर से लद्दाख को जो है एक्सेस देता है। जोजिला पास ये भी हमारे जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आते हैं यहाँ पे पीर पंजाल। पीर पंजाल की श्रेणियाँ जो है श्रीनगर के आसपास पड़ती हैं, पीर पंजाल की श्रेणियाँ आपको पता होगा, तो इसका पास भी जो है यहीं पे पड़ेगा। बनिहाल जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, बनिहाल पास। अब रेलवे स्टेशन भी जो है यहाँ से गुजरती है, बनिहाल दर्रे के पास से। ठीक है, अब आते हैं बारालाचा पास। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो है क्लियर हो गए। कौन कौन से हुए, बुर्जिल पास जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है, इसके अलावा जोजिला पास जो कि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है, पीर पंजाल पास जो कि श्रीनगर के आसपास ही है, यानी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल पास की बात करें तो बनिहाल जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। ये 4 पासेस हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में। अब आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला है, ठीक है, और रोहतांग पास है। रोहतांग पास को हम जानते हैं, ठीक है, बारालाचा ला और रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा सिपकिला है एक, ये भी जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला पास। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखेंगे कि देखिए ना, ये जो है ऊपर के पास अगर हम मैप से पढ़ते हैं तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि ये जो बारालाचा पास है, ये देखिए हिमाचल के किसी भी सड़क को या किसी भी एरिया को ये लद्दाख के किसी एरिया से जोड़ता है। तो भले हमें वो एरिया याद ना रहे, पर हमें मालूम रहेगा कि ये तिब्बत विब्बत से तो नहीं जोड़ता है। लेकिन सिपकिला को हम देखेंगे तो यहाँ से जो है हिमाचल को यहाँ चाइना, तिब्बत वाले एरिया से जोड़ता है, तो कनेक्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा होते हैं रोहतांग पास, तो ये अंदर में ही है, ठीक है, कुल्लू उल्लू से जोड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में। तो बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। तो 3 हमारे जो है क्लियर हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा उत्तराखंड में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में
अगर हम बात करें तो देखेंगे हम इसमें है, देखिए 3 तो इसमें फेमस है, माना, नीति, लीपू, ये हम सभी को पता है, सब के सब लद्दाख से ही जोड़ेंगे। देखिए सब के सब, ये माना भी देखिए यहाँ पे बॉर्डर पे है, नीति भी जो है, और लीपू भी जो है। अब एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, मांगसा पास, ठीक है, मांगसा पास याद रखना है, ठीक है। अब ठीक है, मांगसा धुर्रा जो है याद रखना है, ये भी जो है लद्दाख से ही जोड़ता है, ये उत्तराखंड में है। आजकल क्वेश्चन को चूँकि डीप पूछे जा रहे हैं, इस वजह से ये इतने सारे पासेस याद करने हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज पहले जो है रटे रटाए क्वेश्चन पूछते थे, तब ये ज़रूरी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, सिक्किम में जाते हैं। तो सिक्किम में हमें एक चीज़ तो पता है कि नाथुला पास है, ठीक है। सिक्किम में कौन सा पास है? नाथुला पास है। देखिए नाथुला तो हम जानते हैं, लेकिन नाकुला हम नहीं जानते, तो नाकुला पास याद रखेंगे कि ये भी सिक्किम में ही है। नाथुला, नाकुला। जेलेपला भी हमें पता है कि सिक्किम में ही है। अब देखिए नाकुला जो है वो हमें तिब्बत और चाइना की तरफ से एक्सेस देता है। नाथुला जो है ये भी तिब्बत की तरफ से ही एक्सेस देता है, भूटान के एरिया से। जेलेपला जो है ये भी भूटान के एरिया में ऐसे एक्सेस देता है, ठीक है। अब ये नाकुला, नाथुला, जेलेपला, ये तीनों के तीनों जो है सिक्किम में हो जाएंगे। अब आते हैं इधर की ओर हम, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक बुमला है, सेला पास है, ठीक है, और बोमडीला पास है, ठीक है। बुमला, सेला पास और बोमडीला, ये तीनों इधर के हो गए। अब इधर थोड़ा सा आते हैं, तो ये यहाँ पे है योंग्याप पास या यांग्याप पास भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दीफू दर्रा जिसको कहते हैं, दीफू पास, ठीक है। ये देखिए म्यांमार, इधर से आपका चाइना का, ठीक है, या तिब्बत का, चाइना का, ठीक है, और इधर से जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये तीनों को जोड़ता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा पांगसाओ पास भी जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन कौन से है? बुमला, सेला, बोमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसाओ पास, ये सारे के सारे ना अरुणाचल प्रदेश में हो गए, ठीक है। इधर क्लियर हो गया। अब आते हैं एक मणिपुर में तुजू दर्रा है, इसे भी याद रख लेंगे। तुजू दर्रा जो है एक मणिपुर में है, ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे कि तुजू दर्रा जो है वो एक मणिपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। तुजू, ठीक है, इसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं ये जो हम नहीं पढ़ते, जैसे हल्दी घाटी दर्रा एक है, ठीक है, इधर भी पहाड़ी है आपके अरवली वगैरह के, तो इधर भी एक दर्रा है राजस्थान में, हल्दी घाटी का दर्रा, तो ये नाम से ही स्पष्ट है राजस्थान में होगा। एक असीरगढ़ का पास है, ठीक है, असीरगढ़ पास है जो कि एमपी में है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। ये जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, पर ये अब के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। फिर आते हैं हम थाल घाट, ये तीन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट जो है आपका मुंबई को नासिक से जोड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है महाराष्ट्र में, कसार घाट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लोकल वहाँ के लैंग्वेज में। बोर घाट की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब आगे आते हैं, महाराष्ट्र में एक और है कुंभरली घाट, ठीक है। तो थाल घाट, भोर घाट, कुंभरली घाट। कुंभरली इतना फेमस नहीं है, थाल और भोर जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट, जबकि भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ध्यान में रखेंगे। और कुंभरली घाट एक एक्स्ट्रा याद रखेंगे। एक जो है आपका गोवा में जो है चोरला घाट है, ठीक है, चोरला घाट है एक गोवा में आपके, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, एक नया डेटा है ये। चोरला घाट है जो है ये आपका गोवा में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये व्यू पॉइंट भी है, घूमने वाली जगह भी है। इसके अलावा पाल घाट का याद रखेंगे जो कि काफ़ी फेमस है, पलक्कड़ गैप में है, ये केरला में प्रेजेंट है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। तो थाल घाट जो है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई को नासिक से, भोर घाट मुंबई को पुणे से, ये भी महाराष्ट्र में, कुंभरली घाट ये भी महाराष्ट्र में, चोरला घाट जो है आपके गोवा में है। पाल घाट की बात करें जो कि पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण हमने जो है वो कर लिए। इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक तरीके से आपको बताते हैं, जो कि हर वीडियो हमारा 1 नंबर के लिए होता है।
ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहें नोआ क्लासेस से।